अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, आज जो कहानी है वो एक दोस्त के बारे में है। और दोस्त कैसा है? बहुत अहम दोस्त है, जिसकी वजह से हमारी हवा में ऑक्सीजन पैदा होती है और हम सेहतयाब रहते हैं। तो चलें कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है बीमार दोस्त। और ये कहानी बुक ग्रुप वालों ने लिखी है, बहुत मज़े की, मुझे बहुत पसंद है। लाला एक प्यारी सी भोली भाली बच्ची थी। पूरा नाम मालूम नहीं, लेकिन सब उसको असल में घर में लाला कहते थे और उसका असली नाम भी यही लगता था। लाला के सिर्फ दो ही शौक थे, एक किताबें पढ़ना और दूसरा बागों में जाकर खेलना। ओह, जो लाला के शौक थे ना, वो बिल्कुल मेरे भी हैं। मुझे भी किताबें पढ़ना, बाग में जाना, पौधे खरीदना, पौधों का ख्याल रखना बहुत पसंद है। लाला को फूल, पेड़, घास और पत्ते सभी बहुत अच्छे लगते थे। लाला के स्कूल में एक बहुत खूबसूरत पेड़ था, सायादार। इसके हरे हरे पत्ते जब हवा के साथ झूमते तो बहुत अच्छा लगता था। लाला अपनी सब सहेलियों के साथ इसके नीचे बैठी खेलती और इसकी शाखों को हाथ में पकड़कर कभी चूल्हा भी चूर लेती थी। पेड़ पर तोते मियाँ भी नजर आ जाते और कौवे मियाँ तो हर वक्त उस पर रहते और काएं काएं करते थे। इधर कुछ दिनों से लाला देख रही थी कि पेड़ उदास रहने लगा है। पत्ते टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं और बिखरते रहते हैं। तने में छोटे छोटे सुराख हो गए हैं। कुछ ही दिनों में हरा भरा दरख्त बिल्कुल वीरान सा हो गया। लाला की सहेलियों ने स्कूल के बरामदे में बैठना शुरू कर दिया, मगर लाला अभी भी इस पेड़ के पास जाती थी। इसे गुस्सा आता था कि जब कौवे मियाँ ने और तोते मियाँ ने दरख्त पर आना छोड़ दिया। लाला सोचती, आखिर वो इस पेड़ के लिए क्या करे। कई मर्तबा चौकीदार अंकल के साथ मिलकर उसने पानी डाला, मगर पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन लाला अपने घर में खामोश बैठी थी और पेड़ के बारे में सोच रही थी। अम्मी ने पूछा, क्या बात है बेटा? तुम कुछ दिनों से बहुत उदास लग रही हो और खामोश भी रह रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने हाथ लगाया। लाला ने जवाब दिया, अम्मी मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर मेरा दोस्त बीमार है। कौन है वो? अम्मी ने पूछा। मेरे स्कूल का पेड़। देखते ही देखते बेचारा सूख गया है। ना पत्ते रहे, ना हरी भरी डालियां, बस कुछ सूखी सूखी सी शाखें नजर आ रही हैं जो लटक रही हैं। अम्मी हंस पड़ी और बोली, भला ये भी कोई परेशानी की बात है? मैं तो समझी कि तुम्हारे हिसाब में नंबर कम आए हैं, इसलिए उदास बैठी हो। चलो ऐसा करते हैं, कल मैं और तुम दोनों स्कूल जाएंगे और रास्ते से दादा जान को भी ले लेंगे साथ में। दादा जान को क्यों लिया? क्योंकि दादा जान बहुत तजर्बेकार थे और उनको पेड़ों पौधों के बारे में बहुत मालूम था। मगर अम्मी, दादा जान तो इंसानों के डॉक्टर हैं। तो क्या हुआ बेटा, तुम देखती नहीं हो वो अपने घर में अपने पौधों और दरख्तों पर कितनी मेहनत करते हैं, उनका शौक है। फिर वही हुआ जो अम्मी ने कहा था। लाला के दादा ने पेड़ को देखा तो बोले, फिक्र मत करो लाला बेटी, मियाँ पेड़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ज़रा कड़वी कसीली दवाएं पिलानी पड़ेंगी और छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन दर्द का? सोचे ज़रा। जी, दर्द का भी ऑपरेशन होता है। चले देखते हैं क्या हुआ। थोड़ी सी देखभाल करने से दर्द बहुत ठीक हो जाएगा, दादा जान ने कहा। दादा जान ने स्कूल की प्रिंसिपल से पेड़ के इलाज की इजाज़त ली। स्कूल के चौकीदार ने पेड़ की जड़ों को खूब गहरा खोदा। दादा जान ने किस्म किस्म की दवाएं पेड़ की जड़ों में डाली। तने की छिलाई हुई और सूखी हुई शाखें काट दी गई। दादा जान, आपने हमारे पेड़ को बिल्कुल गंजा कर दिया, बेचारा और बदसूरत हो गया। हमने इलाज करने को कहा था,
हजामत करने को तो नहीं, लाला ने परेशान होकर कहा। दादा बोले, तुम देखना इन गंजू खां के कैसे घने बाल निकल आएंगे। तुम लोग रोज थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहना, और जो दवाएं मैं छोड़े जा रहा हूँ हफ्ते में एक मर्तबा जड़ों में ज़रूर डालना। लाला अपनी ड्यूटी बराबर करती रही, मगर कोई नतीजा ना निकला। 2-3 महीने गुजर गए। दादा जान से पूछा तो वो बोले, बेटा महीनों का बीमार हफ्तों में अच्छा नहीं होगा, इंतज़ार करो। इस अरसे में स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं और लाला अपनी खाला के घर रहने लाहौर चली गई। खाला जान ने लाला की इतनी खातिर की, इतना घुमाया फिराया कि लाला अपने बीमार दोस्त को भूल गई। 2-2.5 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। आखिरकार छुट्टियां ख़त्म हुई, स्कूल खुल गए और लाला को वापस आना पड़ा। जब लाला पहले दिन स्कूल जा रही थी तो स्कूल की बस में बैठे बैठे एकदम उसे ख्याल आया, ना जाने मेरा बीमार दोस्त कैसा होगा। स्कूल में दाखिल होते ही लाला ने डरते डरते दरख्त को देखा। अरे, वहाँ तो हरी हरी शाखें लहरा रही थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर थी तो। मियाँ कौवे भी मंडला रहे थे जो भाग गए थे पहले, और तोते मियाँ भी एक छोटी सी शाख पर बैठे टाएं टाएं कर रहे थे। लाला ने पेड़ के करीब जाकर तने को आहिस्ता से छुआ। इसे ऐसा लगा जैसे पेड़ इससे कह रहा हो, लाला तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ देखे बिल्कुल गंजा हो गया था और दादा जान ने पेड़ का इलाज किया था। और फिर लाला जब बस में बैठकर सोच रही थी तो पेड़ हरा भरा दोबारा हो गया था। आपको पता है कि जिस तरह इंसान बोलते और महसूस करते हैं, चलते फिरते हैं, तो पेड़ पौधों में भी जान होती है और वो महसूस भी करते हैं। हाँ, चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो उनकी ग्रोथ ऊपर और दाएं बाएं होती है, यानी घने हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, लेकिन वो चलते फिरते नहीं हैं। उनको खाना भी देना पड़ता है। उनका खाना क्या क्या है भाई, किसी को पता है? सूरज की धूप और मिट्टी, खाद और पानी, ये सब मिलकर पौधे को सेहतमंद रखते हैं। उनकी ग़िज़ा है, उनका खाना है। लेकिन अगर बीमार हो जाए, जैसे हम बीमार होते हैं, तो उनको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। कुछ दवाएं दर्द की जड़ में डाली जाती हैं और कुछ उस पर स्प्रे की तरह, और उनकी कटाई छटाई भी होती है ताकि वो खूबसूरत और अच्छा हो सके। तो आपने देखा कि लाला के दादा ने दरख्त की कटाई छटाई की तो और दवाएं डाली, तो उस दरख्त के दोबारा से सेहतमंद हो गया और ऑक्सीजन देने लगा। हमें दरख्तों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि दरख्त जो है ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो मैं आपको एक अपना प्यारा सा पौधा दिखाती हूँ, जो है क्या, इसका नाम है फर्न। ठीक है, और ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी है। देखें, मुझे फर्न की बहुत सारी किस्में पसंद हैं और तमाम फर्न पसंद है ना। और ये पोथोस है, जिसको हम आम तौर पे मनी प्लांट कहते हैं। तो जनाब, चले जी, आज के लिए इतनी कहानी बस, और फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात।